तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 मुसाफिर लुक़मा अजल बन गए। डीआई खान में पशापुल के करीब बस और कार में खौफनाक तसादुम हुआ है। हादसे के नतीजे में 3 मुसाफिर जान की बाजी हार गए। मरी की हदूद फगवाड़ी जलियाल में मुसाफिर कोस्टर उलट गई। कोस्टर में सवार मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसा कार ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। चकवाल के नवाही इलाके में गटर के खुले होल, कीमती जाने निकल गए। 5 अफराद गटर में गिर गए। 3 नौजवान मौका पर दम तोड़ गए, जबकि 2 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कंदकोट में पीने के साफ पानी का बहरान बदस्तूर जारी है। बुज़ुर्ग सेहत पानी पीने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अब्दुल्ला बिरोही की रिपोर्ट। पानी खुदा पाक की अनमोल नेमतों में से एक नेमत है। पानी के बगैर जिंदगी का तसव्वुर महाल है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरह कंदकोट में भी शहरियों को पीने के लिए साफ पानी मुयसर नहीं है, जबकि खारा पानी पीने से शहरी और उनके अहलो अयाल मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। हम मजबूरन इतने किलोमीटर जो है पैदल चलकर गाड़ियों पे आकर यहाँ पानी भरने आते हैं। मीठा पानी का इतना फुकदान है कंदकोट शहर में। शहरियों ने सिंध हुकूमत, जिले इंतजामिया, महकमे पब्लिक हेल्थ के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कंदकोट वाटर स्कीम मेगा प्रोजेक्ट शहरियों को देखकर शहरियों के लिए मीठा पानी की सहूलत को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज। डोडियाल में एनडीआईपी वायरस के वार बेकाबू हो गए। मूजी मर्ज के बायस कई मुर्गियां हलाक हो गईं। रिपोर्ट करेंगे आसिफ अली। डोडियाल और गिरदनवा के पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों की बीमारी एनडीआईपी वायरस तेजी से फैलने लगा, जिससे हजारों मुर्गियां हलाक होने लगी। बीमारी से मरने वाली इन मुर्गियों को फार्मर्स की तरफ से रात की तारीकी में आबादी के करीब फेंक दिया गया, जिससे ताफून और मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने के पेश नजर अहले इलाका में खौफ फैलने लगा। जबकि सूरत हाल से परेशान फार्मर का कहना है, ਅਸੀਂ बहुत परेशान हाँ फार्मर हजरात भाई, बहुत बीमारियां का मसला, बहुत वायरस आ रहा। साड़ा हुकूमत पंजाब वास्ते अपील है कि तावन किया जाए, साढ़े इस वायरस से कोई अच्छी मेडिसिन दी जाए। ਅਸੀਂ बहुत परेशान है। हुकूमत पंजाब और जिले इंतजामिया वेटनरी अस्पतालों में अमले की मौजूदगी को यकीनी बनाकर ही फार्मर्स की मदद कर सकती है और इस वायरस से जहां मुर्गियों को बचाया जा सकता है, वहीं पर शहरियों को भी महफूज किया जा सकता है। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली नायक, सच न्यूज, डोडियाल। आरेवाला की सड़कों का तामीराती काम इल्तिबा का शिकार हो गया। ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर रफू चक्कर हो गए। अहले इलाका ने इंतजामिया से सड़क की मुरम्मत करवाने का मुतालबा कर दिया। नजीर अहमद खरल की रिपोर्ट। दरियाई इलाकों को आरेवाला शहर से मिलाने वाला थाना अहमदियार बेल दिलावा रोड लोगों के लिए वबाले जान बन गया। पिछली हुकूमत ने ये काम तो शुरू किया, साथ ही फंड रोक लिए, जिसकी वजह से ठेकेदार ने भी काम अधूरा छोड़ दिया। मुसाफिरों का लुट जाना, रोजाना एक्सीडेंट, गाड़ियों का खराब होना मामूल बन चुका है। हुकाम से गुजारिश है कि सड़क पे आए रोज एक्सीडेंट वगैरह होते हैं और जो डकैतियाँ हो रही हैं सिर्फ इसी वजह से हो रही हैं कि रोड ख़राब है। और अगर मौजूदा हुकूमत इसको फंड जारी कर दे तो ये मेरे ख्याल 1 महीने के अंदर अंदर बन जाएगा ये रोड। अवाम ने नई हुकूमत से मुतालबा किया है कि बराए मेहरबानी इस रोड के फंड जारी किए जाएं, ताकि जो अधूरा काम ठेकेदार छोड़ के गया इसे मुकम्मल करे, ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो। कैमरा टीम राशिद हंजरा और फैज फरीद खिच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। मुआशी मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। दोस्त मुल्क चीन से पाकिस्तान को 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए हैं। चीन की तरफ से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक में जमा हो गए हैं। वजीर खजाना ने तस्दीक कर दी है। कहते हैं चीन की जानिब से रकम मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी की उम्मीद है। इस हवाले से मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान, चीन से रकम मुंतकिल हो गई? जी देखें, अशद ज़रूरत थी पाकिस्तान को बैरून मुल्क इमदाद की, और अब पाकिस्तान को जो है वो चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर जो है वो मौसूल हो गए हैं। स्टेट बैंक के अकाउंट में जो है वो मरकजी बैंक को ये रकम हासिल हुई है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट में जो है वो इजहार तशक्कुर भी किया है चीन का, और साथ में तस्दीक भी की है कि पाकिस्तान को जो है वो 2 अरब 30 करोड़ डॉलर जो है वो मिल गए हैं। रात को ही, गुज़िश्ता रात जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़र मुबादला के ज़खायर पर जो एलामिया जारी हुआ था, उसके मुताबिक 8 अरब डॉलर के जो है वो ज़र मुबादला के ज़खायर बाकी बच गए थे। तो चीन की जानिब से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर जो है वो पाकिस्तान को मौसूल हो गए हैं, जिसके बाद जो है वो ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी की उम्मीद है। और इसके बाद अगर IMF की जानिब से 1 अरब डॉलर की रकम मिल जाती है तो पाकिस्तान के मुआशी हालात जो है वो उसमें मजीद बेहतरी भी आएगी, और साथ में रुपए की जो गिरती हुई कदर है उसमें बेहतरी की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी।
बक्कर में चंद मिनट्स की बारिश ने तबाही मचा दी। कई दिनों से बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से मामूलाती जिंदगी मफलूज होकर रह गए। नासिर अब्बास बलोच की रिपोर्ट। 5 रोज कबल बक्कर में होने वाली तूफानी बारिश के बायस रेलवे रोड पर बिजली के 2 पोल गिरने से रेलवे मोहल्ला और रेलवे रोड की बिजली बंद हुई थी, जो कि शिकायत के बावजूद ताहाल बहाल न हो सकी, जिस पर अहले मोहल्ला और दुकानदारों ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। अहले मोहल्ला ने वजीर आजम पाकिस्तान और वफाकी वजीर पानी और बिजली से नोटिस लेने का मुतालबा किया और कहा कि जल्द से जल्द हमारी बिजली को बहाल किया जाए। लाइन सुपरिटेंडेंट और लाइनमैन भी अपने इलाकों से चश्मपोशी इख्तियार किए हुए हैं। तकरीबन हफ्ते वाले दिन की बारिश हुई है और पूरे रोड के ऊपर तारें और खंबे गिरे पड़े हैं और इस रोड के ऊपर किसी वापडा वाले ने अभी तक आकर कोई काम नहीं किया। तो मेरी बक्कर इंतज़ामिया ख़ास तौर पे एक्सिन साहब, SDO साहब, उनसे मेरी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि रेलवे रोड बक्कर की आवाम गर्मी से मर रही है, दुकानें सारी बंद पड़ी हुई हैं, खंबे रोड पर बिछे हुए हैं, कोई भी आज तक पूछने नहीं आया। अहले इलाका का कहना है कि हम बकर वापडा को मुतअद्दिद बार आगाह कर चुके हैं, लेकिन वापडा अफसरान बिजली की दुरुस्तगी में संजीदगी नहीं दिखा रहे, जिसकी वजह से दुकानदारों और अहले मोहल्ला में शदीद तशवीश पाई जाती है। 5 दिन से रेलवे मोहल्ला और रेलवे रोड की बिजली बंद है, जो कि ताहाल बहाल नहीं हो। दादू में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई के बायस कारोबार ठप होकर रह गए। शुएब तहीम की रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों में इजाफा होने और रोज बर रोज बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ दादू में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की जानिब से हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठाकर एहतजाजी रैली निकाली गई और दादू प्रेस क्लब के सामने धरना देकर शदीद नारेबाजी की गई। खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, किसी इस महंगाई की वजह से तरक्याती काम भी बंद हो जाएंगे, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी तो वो कहाँ से बच्चे कर। इस मौके पर एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए मुकर्रिन का मजीद कहना था कि रोज बर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई का नया तूफान आया है। रोज रोज जो पेट्रोल के रेट और हर चीज की उसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से हर आम आदमी का माशी कत्ल हो रहा है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। शुएब तहीम, सच TV, दादू। चूनिया में मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने महकमा फूड अथॉरिटी के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर छापा मारकर हजारों मन मुज़र सेहत दूध मौका पर तल्फ कर दिया। मुलजिमान को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि इंसानी जानों से खेलने वाले मिलावट माफिया किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। IBA टेस्ट पास प्राइमरी टीचर्स के उम्मीदवारों का अपने हक के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पर एहतजाज करते हुए सिंध हुकूमत से नोटिस देने का मुतालबा किया। दोस्त लाशारी की रिपोर्ट। 1 साल कबल IBA टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पर एहतजाज करते हुए कहा कि हमारी तहसील जैकोबाद की खाली आसामियों पर दूसरे तहसीलों से असातिज़ा के तबादले करके हमारे हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। 380 जो कैंडिडेट हमारे पास हुए तालका जैकोबाद में, उन सबको एडजस्ट किया जाए क्योंकि उनका हक बनता है। उन्होंने IBA की टेस्ट मेरिट लिस्ट पे आए हैं। तालका ठुल उसमें 574 सर वैकेंट पोजीशन को जाहिर किया गया है, लेकिन हमारे जैकोबाद में अभी तक एक भी जो ना एक्चुअल वैकेंट पोजीशन को जाहिर नहीं किया गया। मुजाहिरीन ने DEO प्राइमरी से शफाफ स्क्रूटनी करने का मुतालबा करते हुए कहा कि तमाम उम्मीदवारों को पासिंग मार्क्स और मेरिट पर ऑफर ऑर्डर दिए जाएं। IBA टेस्ट पास उम्मीदवारों ने एहतजाज करते हुए कहा है कि हमें ऑफर ऑर्डर देके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। कैमरा मैन आया सुमरो के साथ दोस्त लाशारी, सच न्यूज़ जैकोबाद। झेलम में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। विक्टोरिया पुल दरियाए झेलम पर फ्लड मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया गया। रेस्क्यू ऑफिसर ने सैलाबी सूरत हाल में पैदा होने वाले हालात पर ब्रीफिंग दी, जिसमें लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से आगाह किया गया। रेस्क्यू ऑफिसर ने नागहानी सूरत हाल में लोगों को बेहतरीन अंदाज में अपनी सर्विसेज फराहम करने की तलकीन की। चमन में कमर तोड़ महंगाई के वार जारी हैं। अशियाए खुरनोश की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दो भर कर दिया। मजीद जानते हैं हबीबुल्लाह चकसी की रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के सराजी शहर चमन में महंगाई का कंट्रोल न थम सका। गुज़श्ता दिनों पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफे ने हर चीज की कीमत आसमान तक पहुँचा दी है। महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ चुका है। पेट्रोलियम मंसूआत, इशाया खुर्दनोश और दीगर इशिया में बेताशा इजाफा हो चुका है। जब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ पर जो चीज़ वहाँ से पंजाब से, कराची से, कोयटा से जो चीज़ आ रहा है चमन तक,
वहाँ के किराए डबल हो चुके हैं। कमर तोड़ महंगाई ने शहरियों को अजियत से दो चार कर दिया है। शहरी जाए तो कहा जाए, प्राइस कंट्रोल कमेटी मंजर आम से गायब है। गरीब और दिहाड़ीदार आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी लेना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए हम हुकूमत से वक्त से मुतालबा करते हैं कि सबसे पहले चमन शहर में प्राइस कंट्रोल कमेटी फाल की जाए और दूसरे नंबर पे आवाम को खसूसी रिलीफ दी जाए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटी को बहाल किया जाए। कैमरा टीम के साथ अबीबुल्ला चिगजई, सच न्यूज़, चमन। हाफिजाबाद में महंगाई का जिन बेलगाम हो गया। अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा, गरीब आवाम के लिए परेशानी ही परेशानी, कोई पुरसान हाल नहीं। मजीद जानते हैं जफर इकबाल की इस रिपोर्ट में। हाफिजाबाद में बेरोजगारी और महंगाई ने आवाम का जीना दोबार कर दिया। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई ने न सिर्फ आवाम की कमर तोड़ कर रख दी, बल्कि कारोबार भी ठप होकर रह गए। ये जो आए रोज महंगाई है, उसकी वजह यही है कि आए रोज तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और जिस वजह से महंगाई मुल्क में रूज पर है। बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में हुकूमत को जद्दोजहद करने की जरूरत है। पेट्रोल मनसूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने मुल्क में महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जफर इकबाल, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। बुहाना में तामीराती मटीरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। गरीब आवाम के लिए अपना घर बनाना नामुमकिन हो गया। नासिर अली क़ारिब की रिपोर्ट। बुहाना डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में इजाफा हो गया है और गरीब दिहाड़ीदार तबका के लिए छत बनाना भी मुश्किल हो गया है। आजकल जो गरीब आदमी के लिए जो अपनी छत बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। महंगाई इतनी महंगाई हो चुकी है कि गरीब बंदा जो कि एक सीमेंट की बोरी पहले थी जो 700-600 की थी, अब 1100 पे चली गई है। गरीब शहरियों का कहना था कि वो अपने बच्चों का पेट पालें या घर बनाएं। ऐसे में घर बनाना एक ख्वाब है, लिहाजा वो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि आम आदमी और गरीब भी सर छुपाने के लिए छत बना सके। कैमरा टीम के साथ नासिर अली क़ारिब, सच टीवी बुहाना। ईद उल अज़हा की आमद है। टोबा टेक्सिंग में कुर्बानी के जानवरों का सजावटी सामान भी महंगा हो गया। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग ईद कुर्बान करीब आते ही शहर में जानवरों की सजावट का सामान फरोख्त करने वाले अफराद ने घूमना फिरना शुरू कर दिया है। जानवरों की खूबसूरती के लिए बकरों, बैलों और ऊँटों के राशि सामान की दुकानें और स्टॉल भी मंडी में सज गए हैं। शहरी अपने पसंदीदा जानवर के लिए खूबसूरत मोहरे, गले के हार, रंगीन दुपट्टे, ताज और पायल खरीदते नजर आते हैं। खरीदारों का कहना है कि जानवरों की खूबसूरती भी जरूरी है, मगर महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है। जो बकरों के गलों में डालने के लिए हार थे, इनकी कीमत भी माकूल थी। अब ये हाल है कि इनका रेट भी बढ़ा हुआ है, कुर्बानी का रेट भी बढ़ा हुआ है। हम खरीदारी करते हैं लेकिन वो हमारी पहुंच से बाहर निकल जाती है। कुर्बानी के जानवरों को मुनफद बनाने के लिए इन पर मेहंदी लगाने का रुझान भी रोज बरोज बढ़ा है। खुसूसन दुम्बे, भेड़ और बकरों पर नौजवानों की जानब से मेहंदी लगाकर खूबसूरत बनाया जाता है। दूसरी जानब महंगाई की वजह से आम आदमी जानवर खरीदने की बजाय इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह दे रहे हैं। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। बढ़ती महंगाई ने गरीबों से तालीम का हक भी छीन लिया। नौशहरा में कॉपी और स्टेशनरी की कीमतों में 100% इजाफा कर दिया गया। तहसीन अबरार की रिपोर्ट। दरसी कुतब या यूनिफॉर्म या फिर स्टेशनरी, रोज अबरोज महंगाई ने इन सब चीज़ों को अपने लपेट में लेना शुरू कर दिया, जिनकी कीमतें नौशहरा में भी 150 था 2000 तक बढ़ चुकी है। यहाँ शॉप पे आया था पेन के लिए, ये पेन पहले मिला है 10 रुपए पे, अब मिल रहा है 20-25 रुपए पे मिल रहा है। महंगाई से सताए हुए वालिदैन का कहना है कि एक वक्त था कि गरीब तबका किताब और कापियों के अखराजात के सबब परेशानी उठाता, मगर अब तो सफेद पोश अफराद का हालत भी मुख्तलिफ नहीं। एक मैंने 400 पे लिया था, अब ये बैग है वही बैग है, तकरीबन ये मुझे 950 पर मिल रहा है। स्कूल की बैग्स की कीमतों में 6 था 700 रुपए का इजाफा वालिदैन की कुव्वत खरीद को मुतासिर किया है। तहसीनुल अबरार, सच न्यूज़, नौशहरा। गुजरात के यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई की जद में आ गए। दालों की कीमतें आसमान को छूने लगी। गरीब आवाम के लिए गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। वाजिद भट्ट की रिपोर्ट। यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई की जद में आ गए। दाल चना की कीमत में 28 रुपए, दाल मसूर की कीमत में 55 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। सफेद चने की कीमत भी 87 रुपए फी किलो बढ़ गई, जिससे गरीब तबका पिस कर रह गया। गरीब आवाम दाल चना, मसूर दी दाल, काले चने सब कुछ लैके खा सकते सन।
ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਾਲ ਚਨਾ 28 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਪੱਤੀ ਸਾਰੇ रेट ਵੱਧ गए, मजदूर लैके तो तंग है, इस तो भी खान दूँ। शहरियों ने कहा पहले ओपन मार्केट से हमें यूटिलिटी स्टोर पर चीजें बहुत सस्ती मिल जाया करती थी, अब यूटिलिटी स्टोर पर भी अशियाए खुर्द और नोश में इजाफे की वजह से हमारा जीना और भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है अशियाए खुर्द और नोश की कीमतों में कमी की जाए ताकि हम बआसानी गुजर बसर कर सके। कैमरामैन अबू बकर के साथ वाजिद बाट, सच न्यूज़, गुजरात। केरोल पक्का में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। डीजल की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। राव फखरुज़्ज़मान की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से जहां दीगर तबकात परेशान दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर ट्रांसपोर्ट मालकान ने भी किराया बढ़ा दिया है, जिस पर शहरियों को सफरी सहूलियात में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर मुसाफिरों का कहना है ये किराए ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे 2000 रुपये किराया चल रहा है। आप डीजल के रेट कम करेंगे तो हम सस्ते में जाएंगे। डीजल की कीमतों में इतना इजाफा हो गया कि गरीब आदमी डीजल लेना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता, और बसों के किराए इतने हो गए हैं कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। डीजल महंगा होने से दोनों मुसाफिर और ट्रांसपोर्ट मालकान परेशान दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा किया है कि डीजल सस्ता किया जाए ताकि किरायों में भी कमी कर सकें। कैमरा टीम कैमरा रो फखरुज़्ज़मान, नुमाइंदा सच न्यूज़, कैरोल पक्का। मुजफ्फरगढ़ के यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान आ गया। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। मुजफ्फरगढ़ यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से सफेद पोश तबका परेशान दिखाई देता है। आटा नायाब महीने में 10 दिन आटा दस्तयाब होता है, वो भी सिर्फ 40 थैला। गरीब मजदूर सारा दिन लाइनों में लगकर खाली हाथ लौट जाता है। यूटिलिटी स्टोर पे इसलिए आते हैं कि यहाँ चीज़ें मार्केट रेट से हमें कम मिलेंगी और उसमें जो इकानमी जो है गरीब आदमी की वो उसको कुछ आसरा मिलेगा। लेकिन जहाँ पे ना आटा है और आयल जो है वो हमें बाजार से भी उसी कीमत पे मिल जाता है, अब यहाँ लाइनों में लग के मिलने से जो है वो कोई फायदा नहीं। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि खाने पीने की तमाम तर अशिया खुर्दनोश में सब्सिडी दी जाए, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर ही सफेद पोश तबके की उम्मीद की आखिरी किरण है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। खैरपुर में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अली गौहर। बढ़ती हुई महंगाई के बाद शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर भी आटा, घी और दालें मौजूद नहीं है। बाजार में घी और आटा महंगे दामों खरीद नहीं सकते, इसलिए यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं तो ये कहते हैं कि घी और आटा खत्म हो चुका है। घी आटा आता है लेकिन थोड़ा सा कम आता है। जो आता है तो वो लोग लाइन में खड़े होते हैं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, जिसका नंबर लगता है उसको मिलता है। ओपीडी की ये कोड जो बना है इसकी वजह से थोड़ी सी आवाम को तकलीफ हो रही है। हमारे पास दालें जो है ऊपर ही जो है ना, ऊपर से अभी पहुंची नहीं है हमारे वेयर हाउस सखर पे। जब पहुंच जाएगी इंशाल्लाह उसमें सब्सिडी भी गवर्नमेंट ने दी है। अभी कुछ आइटम्स पड़े हैं वो चला रहे हैं। कल भी हम घी चला रहे थे, आज सुबह को भी अभी ख़त्म किया है उसको। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर पर आटा, घी और दालें की कोटा बढ़ाई जाए ताकि आसानी से खरीद सकें। कैमरा टीम के साथ अलीगढ़ गोपांग, सच न्यूज़, खैरपुर। रहीमयार खान में महंगाई का तूफान थम न सका। आटा, चीनी, घी, दालें और खाने पीने की तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। हसन रहमानी की रिपोर्ट। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं और फ्रूट खरीदना तो आम आदमी के लिए एक ख्वाब ही बन गया। चंद दिन में सब्जी और फ्रूट की कीमतों ने आवाम की चीखें निकलवा दी। सब्जी की कीमतें भी बहुत बढ़ चुकी हैं। अब गरीब आवाम कहां से खाए, कहां से पिए, क्या करे आवाम। शहरी कहते हैं मौजूदा हुकूमत गरीब आवाम को सस्ती चीजें देने का वादा करके आई थी, मगर चीजों की कीमतें सुनकर लगता है कि हुकूमत महंगाई नहीं गरीब खत्म करने आई है। पहले सब्जी लेने जाते थे तो उस वक्त कोई 100 रुपया 60-50 रुपये भी ले जाते थे, सब्जी आ जाती थी। अब सब्जी के लिए कम से कम 300 से 400 रुपया होना चाहिए। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करके चीजें सस्ती करने का मुतालबा किया है ताकि आम आदमी भी सब्जी और फ्रूट खरीद सके। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, सच न्यूज़, रहीमयार खान। बाग में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर अली। जी आमिर, बताइएगा। महंगाई इस वक्त पूरे मुल्क का मसला है, और अगर मैं बाग की बात करूं तो बाग में भी अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। मैं इस वक्त एक मुर्ग शॉप के बाहर मौजूद हूँ। ये वो मुर्गा है जिसको एक मेहमान की तवाज़ो के लिए आसान तरीन समझा जाता है, लेकिन इसकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। मेरे साथ एक सारिफ यहाँ पे मौजूद हैं, ज़रा इस हवाले से इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। ये बताएं कि
मुर्गे की जो बढ़ती हुई कीमतों से आपका क्या रद्द-ए-अमल क्या है? देखें जी, ये सबसे आसान और सबसे करीब तरीन चीज़ थी, लेकिन एक आम आदमी के लिए 2 किलो से कम मुर्गा, चूँकि छोटे से छोटा मुर्गा 2 किलो का होता है, 1.5 किलो का होता है, तो एक आम आदमी जो है ना ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो एक टाइम में 600 रुपये की सिर्फ एक चीज़ ले, यानी खाली मुर्गा ले, बाकी लवाजमात को आप छोड़ें। तो इस तरह करके अगर कोई आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो आप देखें कि उसकी तवाज़ो के लिए कम से कम आपको 1500-2000 चाहिए, तो ये आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया। जी, ये हमारे साथ एक शहरी थे और इनका ये कहना है कि यकीनन मुर्गा जो है वो हमारी कुव्वत ख़रीद से बाहर है, इसी तरह बाकी चीज़ें भी हमारी कुव्वत ख़रीद से बाहर। बहुत शुक्रिया आमिर अली। टोबा टैक्सिंग में महंगाई का तूफान उमड़ आया, ट्रांसपोर्टर्स मालकान ने किरायों में इजाफा कर दिया। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे के बाद शहर भर में महंगाई का तूफान है। शाय खुर्दोनोश समेत हर चीज महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। महंगाई के तूफान में ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर सरकारी नरखनामे से जायद किराया वसूल कर रहे हैं और मुसाफिरों से बदतमीजी भी रोज का मामूल है। हजरात ने किरायों में बे इंतहा इजाफा कर दिया है। 15 से 20% तक इजाफे के बाद मन मर्जी के किराए लिए जाते हैं। फैसलाबाद, लाहौर, जो जहाँ भी जाए मन मर्जी के किराए चलते हैं। मुसाफिरों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसपोर्टर के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए और जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर की गाड़ियाँ बंद की जाएं। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। महंगाई ने तामीराती शोबे को भी न छोड़ा। इस वक्त बिल्डिंग मटीरियल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। बाबर हुसैन की रिपोर्ट। महंगाई ने तामीराती शोबे को भी नहीं छोड़ा। इस वक्त बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। सीमेंट, सरिया, ईंटें, रेत, बजरी और इसके साथ साथ दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर और मिस्त्री की रोजाना की उजरत में भी बेपनाह इजाफा हो गया है। बिल्डिंग मटेरियल के साथ साथ हमारा हार्डवेयर की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत महंगी हो गई हैं, तो अब जो है ना कस्टमर की पहुँच से दूर हो गई हैं ये चीज़ें खरीदना। सीमेंट का रेट जी 1150 रुपया हो गया है, सरिया 220 रुपया हो गया, 13,000 रुपये ज़ाहिर हिट हो गई है कि किसे बिल्डिंग बनानी है, किसे काम करना है। नया घर बनाना अब ख्वाब है जो इस वक्त महंगाई में पूरा होता नजर नहीं आ रहा। मजदूर की और मिस्त्री की उजरत में तो बेपनाह इजाफा हुआ है, मगर तामीराती मटीरियल की कीमतों में भी बेपनाह इजाफे की वजह से जेलम के कई शहरी अपने घर के तामीराती काम बंद करवा कर इस इंतजार में है कि शायद आने वाली हुकूमत इन्हें रिलीफ देगी। कैमरामैन सनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, जेहलम। मुआशरे में बर्दाश्त खत्म होने लगी। ठुल में सिर के कबाइल के 2 ग्रुप्स में मामूली तल्ख कलामी पर झगड़ा हो गया, खून सफेद हो गया। लड़ाई में दोनों ग्रुप्स ने लाठियों और कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए। चिन्योट के गांव में पुरानी रिवायत आज भी बरकरार है। पत्थर की चक्की में पिसा आटा ग़िज़ाइयत और लज्जत पे अपना सानी नहीं रखता। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट। दौरे हाजिर में यूं तो गंदम पिसवाने के लिए जदीद मशीनरी वाली चक्कियां आ गई हैं, ताहम अब भी कई इलाकों में पत्थर वाली चक्कियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आटा चक्की मशीन को एक पुराने इंजन के साथ जोड़कर चलाया जाता है। सबसे पहले सफाई वाली मशीन में गंदम को साफ किया जाता है, फिर पत्थर वाली चक्की में गंदम डालकर इसका आटा बनाया जाता है। देसी और खालस आटा होने की वजह से लोग इसको बेहद पसंद करते हैं और इस आटे की रोटी शौक से खाते हैं। कई सालों से काम करने वाले इस पत्थर वाली आटा चक्की के कारीगर का कहना था कि हमने देसी आटा बनाने वाली चक्की लगाई हुई है, जिसका आटा बेहद पसंद किया जाता है। पत्थर वाली चक्की से बनने वाला खालिस देसी आटा जहां एक तरफ लोगों का पसंदीदा आटा है, वहीं दूसरी तरफ ये लज्जत और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। कैमरामैन अली के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चिन्योट। हर शोबे में खवातीन ने अपनी मेहनत का लोहा मनवाया। महंगाई ने खेलों की सरगर्मियों को भी शदीद मुतासर किया। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट। टैलेंट, सहूलियत, दौलत जसिन्फ का मोहताज नहीं। लिया के नवा इलाका चक नंबर 99 टीडीए की 15 साल क्रिकेटर सुमेरा साबिर के नामसायद हालात भी उसके शौक के आड़े ना आ सके। अंडर 16 वोमेन क्रिकेट ट्रायल में हिस्सा लेने वाली सुमेरा साबिर को किन मुश्किलात में अपने शौक को जारी रखे हुए हैं, जानते हैं सुमेरा साबिर की ज़बानी। मैं बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो घर के अखराजात बहुत ज़्यादा है महंगाई की वजह से, तो मेरे घर वाले मेरे बाहर के अखराजात अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मुझसे बहुत सी मुश्किलात हो रही हैं। क्लब क्रिकेट का खात्मा और महंगाई ने खवातीन क्रिकेटर की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। पीसीबी को चाहिए सुमेरा साबिर जैसी होनहार क्रिकेटर की सरपरस्ती करे ताकि उभरते टैलेंट को ज़ाय होने से बचाया जा सके। ऐसे क्रिकेटर्स की सरपरस्ती से वोमेन क्रिकेट में पाकिस्तान बड़े इवेंट अपने नाम कर सकता है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल शाहिद फरीद ने कुली बाजार में ताजिर हजरात के ताउन से कायम किए जाने वाले अवामी खिदमत बाजार का इफ्तिताह कर दिया। राशिद हुसैन की रिपोर्ट।
बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने और शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए जिला इंतजामिया ने अवामी खिदमत बाजार कायम कर दिया। अवामी खिदमत बाजार का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद, लीगी रहनुमाओं शेख फतेह अली, मियां इकरामुल्लाह कंबो ने किया। इस मौका पर शहरियों और ताजरों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद समेत दीगर ने कहा कि शहरियों को यहाँ ज्यादा सस्ती अशिया दस्तयाब होंगी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में इंतखाबी मैदान सज गया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला, एक तरफ लोकल बॉडीज के इलेक्शन अरूज पर तो दूसरी जानिब वोटरों में मायूसी, क्योंकि शहर में है मसाइल की भरमार। बाजारों और गलियों में खड़े पानी ने कर रखा है लोगों का जीना महाल। हमारे वही मसाइल हैं जो पहले 14 साल पहले थे, वही हालात हैं। अभी कोई हालात तो ठीक तो नहीं आए। जो कौंसलर जीत के गए थे वो फिर आए हैं, वो क्या लेने आए हैं? हमारे मसाइल तो वहीं के वही है, ना सीवरेज सिस्टम सही है, ना रोड है, ना रास्ते हैं। हम तो उसी हालात में जो जिस तरह पहले थे। साल 2022 के बल्दियाती इंतखाबात डेरकी में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा देखने में आई है। कैमरामैन मोहम्मद मुज्तबा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़ डेरकी। इलाकाई खबरनामों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।